तो गाइस कैसे आप लोग। तो हम लोगों ने भारतीय इतिहास जो था वो कंप्लीट कर लिया था, जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। अब हम लोग भारतीय संविधान में आ गए हैं। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का संविधान मतलब क्या है। एक नंबर लिखित, संघीय, एकात्मक और परंपराओं पर आधारित। तो यहाँ पर विकल्प दिया हुआ है, उपयुक्त विकल्प को चयन करें। तो इसमें इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक, 1 और 2, संघीय और लिखित। क्वेश्चन नंबर 2, भारत का संविधान कब लागू हुआ था। तो कब लागू हुआ था भारत का संविधान? 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था, ऑप्शन बी। ऑप्शन सी, क्वेश्चन 3, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 में। ठीक है, ऑप्शन सी। 4 नंबर क्वेश्चन, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति मतलब ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक, संविधान की रूपरेखा किसने बनाई थी? किसने बनाई थी संविधान की रूपरेखा? ये हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इसका हो जाएगा आपका भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन डी। इसका भी ऑप्शन सी। ठीक, 7 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के प्रारूप निर्माण में किसका प्रभाव सर्वाधिक था। तो किसका प्रभाव भारतीय संविधान के प्रारूप निर्माण में किसका प्रभाव सर्वाधिक था? किसका प्रभाव था? भारत सरकार अधिनियम 1935 का सबसे अधिक यही था। 8 नंबर क्वेश्चन, निम्न देशों में से किससे भारतीय संविधान की मौलिक कर्तव्य लिया गया है। तो कहाँ से मौलिक कर्तव्य लिया गया है? पूर्ववर्ती सोवियत संघ से लिया गया था, ऑप्शन सी। ठीक, 9 नंबर क्वेश्चन, भारत के संविधान में कुल कितने भाग हैं। तो कुल कितने भाग भारत के संविधान में? यह आपको आ जाएगा 22 भाग है, कुल 22 भाग है। भारत है एक, क्या है भारत? एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। ठीक है, ऑप्शन सी। 11 नंबर क्वेश्चन, भारत सरकार का रूप कैसा है? कैसा है भारत सरकार का रूप? तो ये आपका हो जाएगा राजतंत्रीय। ठीक, 12 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद मतलब आर्टिकल, अनुच्छेद को आर्टिकल कहा जाता है। ठीक, अनुच्छेद 1 में भारत को क्या घोषित किया गया है? तो क्या घोषित किया गया है? यह हो गया एक राज्य संघ है, राज्यों का संघ है। ठीक, 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में भारत को कहाँ कहा गया है, क्या कहा गया है? ये आपको हो जाएगा राज्यों का संघ, वही जो नीचे पढ़े। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या होता है? गणतंत्र का अर्थ सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है, ऑप्शन ए। ठीक, 15 नंबर क्वेश्चन, सरकार की वो अवस्था जो जनता द्वारा निर्मित होती है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहा जाता है? लोकतंत्र कहा जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों का प्रावधान हमारे संविधान के किस भाग में किया गया है? किस भाग में किया गया था? भाग 3 में। ठीक, 17 नंबर क्वेश्चन, संविधान का 17वां अनुच्छेद क्या कहता है? ये कहता है अस्पृश्यता का उन्मूलन, 17वां अनुच्छेद में है। ठीक है, अस्पृश्यता का उन्मूलन। 18 नंबर क्वेश्चन, अनुच्छेद 20 के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को किस प्रकार का विधिक संरक्षण प्राप्त है? ये आपको हो जाएगा दोहरा दंड से संरक्षण। नंबर 19 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जीवन रक्षा तथा व्यक्तित्व स्वतंत्रता का प्रावधान है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 21 में। 20 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे किसी कारखाने या खान या किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन हेतु नियोजित नहीं किया जाएगा? तो किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 24 के तहत। ठीक, अब 21 नंबर क्वेश्चन, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किस अधिनियम में है? किस अधिनियम में है धर्म की स्वतंत्रता? तो अनुच्छेद 25 से 28। अब देखिए 22 नंबर क्वेश्चन, किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर कोई भी नागरिक किसी
किस अधिकार के माध्यम से अदालत में जा सकता है? तो यह कौन सा अधिकार से? तो यह हो गया संवैधानिक उपचार का अधिकार से, ऑप्शन सी। तो इधर से हम लोग कल करेंगे। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग पॉज करके लिख लीजिएगा।